सीएम योगी एक के बाद एक जहां लोगों के बीच पहुंच रहे हैं, बड़ी सौगातों के साथ पहुंच रहे हैं, गिफ्ट्स के साथ पहुंच रहे हैं, परियोजनाओं के साथ पहुंच रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ उनके निशाने पर है 2027 और प्रमुख विपक्षी पार्टी कौन है? समाजवादी पार्टी। उस पर भी एक के बाद एक कई जुबानी बाण छोड़ते हुए योगी आदित्यनाथ नजर आ रहे हैं। एक बार फिर से उन्होंने आह्वान किया जनता के बीच कि इस बार जनता समाजवादी पार्टी को कर देगी साफ। समाजवादी पार्टी गुंडों और माफियाओं की हितैषी है। पहले प्रदेश में विकास बिल्कुल ठप पड़ा था। पहले समाजवादी पार्टी के शासन में कोई सेफ नहीं था। पिछली सरकार के पास विकास के लिए कोई समय नहीं था। गरीबों के हक पर डकैती करते थे, स्कूलों पर ध्यान नहीं देते थे। आज हम मानते हैं कि ये बच्चे आने वाले भविष्य की सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी हैं। बच्चे देश का भविष्य है। स्कूलों में स्मार्ट क्लास बन चुकी हैं और इसी क्रम में लगातार योगी सरकार, डबल इंजन की सरकार इनफैक्ट, लगातार उन युवाओं के लिए, उनके बेहतर, उनके ब्राइट फ्यूचर के लिए दिन रात काम कर रही है। तो जैसे जैसे आप देख रहे हैं, जैसे जैसे चीज़ें आगे बढ़ती जा रही हैं, प्रचार प्रसार, सरकार की उपलब्धियां बताना एक अलग चीज़, दूसरी तरफ कंपैरिजन योगी आदित्यनाथ करते हुए बार बार सुने जा रहे हैं। ये भी आप समझ रहे हैं, मुख्यमंत्री हैं, गोरक्ष पीठाधीश्वर हैं, तो ऐसे में जहाँ जाते हैं बड़ी सौगातों के साथ तो पहुँचते ही हैं। कई प्रोग्राम्स का शिलान्यास करते हैं, लोकार्पण करते हैं। इसके अलावा आपने देखा होगा कि प्रधानमंत्री जी खुद ये कह चुके हैं कि भारतीय जनता पार्टी अब युवाओं को फोकस में रखे। स्कूल्स की बात करे, एजुकेशन की बात करे, यूनिवर्सिटी की बात करे, तो वो तमाम बातें करते हुए योगी आदित्यनाथ को सुनिए। आज एक बयान दिया है, कहा है कि जब हमारे परिवार के सभी लोग सांसद हैं इसीलिए तो सपा सपा बनी हुई है। हमने कहा अब सपा इसलिए सपा है क्योंकि जनता उसको अगले चुनाव में साफ ही कर देगी, हमेशा के लिए ही। एक गरीबों का शोषण करते हैं केवल अपने परिवार की खातिर। इन्होंने लूटा है, प्रदेश को गुंडा प्रदेश बना दिया था। गरीबों की जमीनों पे कब्जा करते थे, बेटी की सुरक्षा में सेंध लगाते थे। कोई सुरक्षित नहीं था, रोज दंगा, रोज फसाद। पर्व और त्योहार के पहले लोगों की खुशी छीन ली जाती थी। प्रदेश विकास ठप था, विकास के कार्य नहीं हो रहे थे। इसलिए नहीं हो रहे थे क्योंकि प्रदेश के पास कुछ था ही नहीं। आज आप देखते होंगे, कोई बेटी की सुरक्षा में सेंध लगाएगा, किसी बहन को छेड़ेगा तो मान के चलिए कि यमराज के घर जाने का उसका रास्ता तय हो गया है। अब नहीं छेड़ सकता। एक सुरक्षा की गारंटी आधी आबादी को, दंगा मुक्त और कर्फ्यू मुक्त यूपी, तो विकास हो रहा है। अब स्कूल अच्छे दिखाई दे रहे हैं। वे लोग कर नहीं पाए थे लेकिन आक्षेप जरूर लगाते हैं। आज मैं देख रहा था, जब मैं आ रहा था, प्रदर्शनी लगी हुई थी, छोटे छोटे बच्चे, यानी आंगनवाड़ी बाल वाटिका में भी पढ़ने वाले बच्चे, अक्षर ज्ञान उनको है। वाक्य विन्यास कैसे होता है, ये निपुण भारत अभियान की सफलता को बताता है। अब ये केवल तीसरी क्लास तक नहीं बल्कि 5वीं क्लास तक सीधे आगे बढ़ रहा है। 6ठी, 7वीं, 8वीं के बच्चे अब कुछ नए अभियान के साथ आगे बढ़ रहे हैं। पहले उनकी यूनिफॉर्म कैसे लगती थी, बहुत खराब, और अब तो 2 यूनिफॉर्म हर बच्चे को उपलब्ध करवाई जा रहे हैं। बैग दिया जा रहा है, बॉक्स दिया जा रहा है, जूते मोजे बच्चों को उपलब्ध करवाए गए हैं। हर बच्चे के लिए साल भर में स्वेटर की व्यवस्था भी है। अब कोई गरीब का बच्चा सर्दियों में, भीषण सर्दी में ठिठुरते हुए स्कूल में नहीं आएगा, बल्कि स्वेटर पहन करके स्कूल में गरीब का बच्चा भी आएगा। तो योगी आदित्यनाथ को आपने सुना, अपनी सरकार की उपलब्धियां भी बताई और समाजवादी पार्टी के शासनकाल में क्या कुछ हुआ करता था, लोगों को याद दिलाने का प्रयास भी उन्होंने किया। मेरे सहयोगी रवि मेरे साथ राजधानी लखनऊ से इस वक्त लाइव जुड़ चुके हैं। रवि, जैसे जैसे कैलेंडर की तारीखें आगे बढ़ रही हैं, जैसे जैसे 27 की दरकार की तरफ हम लोग बढ़ते जाएंगे, वार भी है, पलटवार भी है और इनमें धार भी है।
बिल्कुल निश्चित तौर पर सरकार का जो वक्त पूरा हो रहा है, यानी 5 साल सरकार पूरे करने जा रही है। इसके साथ ही अगले साल चुनाव की तैयारियां भी शुरू हो चुकी हैं। हालांकि अभी तक का जो समय था वो पक्ष विपक्ष का जरूर एक दूसरे पर तंज कसने का था, लेकिन अब जो वो बयानबाजी हो रही है, चाहे सत्ता पक्ष की विपक्ष को लेकर हो या विपक्ष की सत्ता पक्ष को लेकर है, क्योंकि अब चुनाव नजदीक है और चुनाव के दौरान जो भी नतीजे आए चुनाव के बाद वो किसके पक्ष में है, इसकी जरूर होड़ लगी हुई है। सत्ता पक्ष ने जो काम किया है उस काम को गिराने की कोशिश कर रही, विपक्ष वही कमियों को लेकर कहीं ना कहीं सवाल उठा रहा है। तो निश्चित तौर पर जो जवानी जंग है वो लगातार देखने को मिल रही है। चाहे आप बात करें विपक्षी समाजवादी पार्टी की, तो लगातार वो कमियों गिनाते रहे हैं, चाहे शिक्षा व्यवस्था की लेकर बात हो, कानून व्यवस्था को लेकर मुद्दे उठाते रहे, उसके अलावा रोजगार को लेकर सवाल उठाते रहे। वही मिशन रोजगार के जरिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपने काम को दर्शाते रहे, किस तरीके से उत्तर प्रदेश में उन्होंने विकास के काम करा है, किस तरीके से शिक्षा व्यवस्था को बेहतर करने का काम किया है। चाहे निपुण भारत अभियान की बात करें, जिस तरीके से बच्चों के साथ सेल्फी लेते हुए नजर आए, वो तस्वीरें लगातार सोशल मीडिया पे देखी जा रही है। और सबसे बड़ी बात यह है जिस तरीके से दूसरा कार्यकाल था उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का, वो सबसे बड़ी चुनौती थी उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था को लेकर काम किया। और शायद यही वजह है कि जो बुलडोजर मॉडल है पूरे देश ही नहीं दुनिया में उसकी चर्चा रही। शिक्षा व्यवस्था को बेहतर करने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार काम करते रहे। हालांकि कहीं ना कहीं सवाल जरूर विपक्ष उठाता रहा, जिस तरीके से जो तस्वीरें आई उसको लेकर ही जो सत्ता पक्ष है वो चीजों को बेहतर करने का प्रयास कर रहा है और लगातार काम ही किया जा रहा है। और जिस तरीके से लगातार कार्यक्रम होते हैं, कार्यक्रम के जरिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सहभागिता रहती है, खुद उनके मार्गदर्शन में लगातार कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है। और जिस तरीके से वो खुद तमाम सारे अभियानों को देखते हैं, किस तरीके से अभियान बेहतर रूप से काम करे। शिक्षा व्यवस्था को लेकर लगातार जिस तरीके से बीते दिनों लगातार उन्होंने कई नए प्रयास किए हैं, चाहे वो स्कूलों के सौंदर्यीकरण की बात हो, बच्चों की चाहे ड्रेस को लेकर हो, व्यवस्थाएं और बेहतर करने की बात, साफ सफाई की बात हो, तमाम सारी व्यवस्थाएं, पेयजल की बात हो, तो लगातार सरकार ने काम किए हैं। शायद इसलिए भी एंडोर्स किया जा रहा है क्योंकि खुद मोदी जी कह चुके हैं, प्रधानमंत्री जी कह चुके हैं भारतीय जनता पार्टी के तमाम बड़े चेहरों को कि आप अब जेनजी से कनेक्ट कीजिए, यूथ के साथ कनेक्ट कीजिए, आगे वही है, अगली पौध तो वही है। और बिल्कुल निश्चित तौर पर बच्चे ही देश का भविष्य बनने, और चाहे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात करें, जिस तरीके से वो खुद ही मन की बात के जरिए लोगों का उत्साह बढ़ाते हैं। और अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अभी हाल ही में जो जिस तरह जापान से आए हुए बच्चों को देखा किस तरह मुस्कुराते हुए खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ वो सेल्फी लेते हुए नजर आए। आज जिस तरीके से तमाम सारे ऐसे छोटे बच्चे थे जो मुख्यमंत्री को अपने बीच पाके कहीं ना कहीं उत्साहित नजर आए, और जिस तरीके से लगातार वो शिक्षा व्यवस्था को बेहतर करने के लिए समीक्षा करते रहे हैं, काम करते रहे, तो कहीं ना कहीं व्यवस्थाओं को बेहतर करने का काम सरकार की तरफ से जरूर किया जा रहा है, ऐसा कहा जा सकता है। और वही विपक्ष जरूर लगातार कमियों को उठाने की बात कह रहा है, क्योंकि चुनाव नजदीक है और चुनाव के जरिए कहीं ना कहीं इसके जो फायदे और नुकसान हैं वो दोनों ही हो सकते हैं। फिलहाल सत्ता पक्ष जो काम किया है उस काम के जरिए अगले चुनाव में उनको जाना है, और वहीं विपक्ष है वो क्या कुछ काम करेगा, क्या कुछ दावे किए जा रहे हैं विपक्ष की तरफ से, और जो सरकार की जो कमियां हैं गिनाने का काम है वो विपक्ष की तरफ से जरूर किया जा रहा है। और शायद यही वजह है जो जवानी जंग है वो लगातार देखने को मिल रही है। जी, युवाओं को भारतीय जनता पार्टी तो साध ही रही है। देश की राष्ट्रीय राजधानी में यानी राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में अभी मीटिंग चल रही है, संडे का दिन है, मीटिंग्स दिल्ली में चल रही है। योगी आदित्यनाथ बच्चों के बीच पहुंच रहे हैं। विपक्ष क्या कर रहा है मुझे बता दीजिए, और इस बार विपक्ष किन मुद्दों को लेकर बहुत अग्रेसिव है? जैसे राम मंदिर का मुद्दा बहुत अग्रेसिव है, वेदर इट्स कांग्रेस और समाजवादी पार्टी कह रहे हैं इस बार तो भगवान श्री राम हमारे साथ ही होंगे और बताएंगे कि कौन है असली चंदा चोर। इसके अलावा दिल्ली में स्टूडेंट्स के ऊपर इतना कुछ हुआ, जो आरोप विपक्ष लगा रहा है, आपको लग रहा है इन मुद्दों को धार दे पा रहा है विपक्ष, जनता के बीच लेकर पहुंच रहा है? देखिए बिल्कुल, अभी जिस तरीके से उत्तर प्रदेश की विधानसभा का सत्र था, उस सत्र के दौरान विपक्ष जिस तरीके से खास तौर पे चढ़ावा चोरी जैसे मुद्दे को उठाया, और सत्र के दौरान ही वो लगातार मुद्दे बने रहे, और शायद वही वजह है जिस तरीके जो सत्र है वो अपने समय से पहले ही उसको समाप्त किया गया, यानी कि अनिश्चितकालीन के लिए जो सदन है वो कार्रवाई स्थगित कर दी गई। जिन मुद्दों को लेकर बात होनी थी वो मुद्दे रह गए। हालांकि चढ़ावा चोरी को लेकर विपक्ष जरूर सवाल उठाता रहा, तमाम सारे और विषयों को लेकर, चाहे पेपर लीक का मामला हो उसको लेकर विपक्ष सवाल उठाता
लगातार, हालांकि सत्ता पक्ष लगातार कह रहा था कि सदन में आइए, अपनी बात करिए, चर्चाएं करिए, लेकिन विपक्ष लगातार हंगामा करता रहा, विरोध करता रहा और इसकी वजह से ही जो सत्र है पूरा सुचारू रूप से नहीं चल पाया और उसके बाद उसे अनिश्चितकालीन के लिए स्थगित किया गया। और लगातार विपक्ष अभी भी उन सवालों को उठा रहा है। हालांकि सत्तापक्ष की तरफ जरूर कहा जा रहा है कि लगातार कानून अपना काम कर रहा है, लोगों की गिरफ्तारियां की गई हैं, लोगों को जेल भेजा गया है, लगातार जांच की जा रही है, एसआईटी ने भी लगातार जांच की है। तो निश्चित तौर पर सत्तापक्ष जरूर इन सवालों का जवाब दे रहा है कि जो भी चाहे पेपर लीक का मुद्दा हो, चाहे वो चढ़ावा चोरी का मामला हो, ऐसे तमाम विषयों को लेकर सरकार सख्त है और निश्चित तौर पर इसको लेकर कार्रवाई है वो हो रही है, सरकार की तरफ से कहा जा रहा है। और तमाम सारे ऐसे जो मुद्दे हैं, जिन मुद्दों को विपक्ष उठा रहा है, उन मुद्दों पर सरकार लगातार काम करती रही है और लगातार सरकार का यही साफ तौर पे कहना है कि लगातार चाहे दूसरा कार्यकाल हो, दूसरे कार्यकाल में भी चलिए सरकार देखना होगा, सरकार के अपने दावे हैं, विपक्ष के अपने मुद्दे हैं, जनता किनको एंडोर्स जस्टिफाइड मानती है। बहुत धन्यवाद रवि, नजर आप बना रखेगा। थैंक यू सो मच।